शर्त पहले दीन का रहबर बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाइए और फिर जज बनाइए या कलेक्टर बनाइए। बच्चों के नाम बचे हैं, इनसे सुन लिया जाए, उसके बाद जो है प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए। फुजैल इब्ने बिलाल से गुजारिश है कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। फुजैल सल्लमहु इब्ने बिलाल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वान अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिदर रब्बी फी रिदल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद, औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर क्या गज़ब है आदमी इंसान नहीं होता। बिरादरान इस्लाम और काबिल क़द्र शख्सियात, रब्बे कायनात का अजीम एहसान व करम हुआ कि मालिके दो जहां ने हमें इस पुरनूर और बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दे। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूलियत से नवाजे। इस मुतबर्रक महफिल में मुझे हुकूक़े वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला है, इसलिए मैं चंद मिनट इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है कि आप हजरात संजीदगी के माहौल को बरकरार रखेंगे। हजरात गिरामी, अगर आज के पुरफितन दौर में हम दुनिया पर तायराना नजर डालें तो यूं महसूस होता है कि हर सिमत अपने अपने हुकूक का मुतालबा की सदाएं सुनाई देती हैं। हर सिमत जुल्म व ज़ियादती का दौरा नजर आता है, एक दूसरे के हक को मारता हुआ नजर आता है। हर एक को दूसरे से शिकायत है, रियाया को बादशाह व हाकिम से शिकायत, आका व मालिक को गुलाम से शिकायत, गुलाम व नौकर को आका से शिकायत, वालिदैन को औलाद से शिकायत। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं है, औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं है। वालिदैन पर जुल्म व ज़ियादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी इज्जत व एहतराम व अदब को पामाल किया जा रहा है, वालिदैन के साथ घिनौनी व नापाक हरकतें की जा रही हैं। हाँ, हम उस माँ पर जुल्म व सितम व ज़ियादती की बरसात करते हैं जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा। हाँ, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया। हाँ, जिस माँ ने बच्चे की खातिर मुसीबतें बर्दाश्त की। हाँ, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ, सही है कि क्या वालिदैन का हक यही है कि उन पर जुल्म व ज़ियादती के पहाड़ तोड़े जाएं? क्या उनके साथ घिनौनी व नापाक हरकतें की जाएं? क्या उनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जाए? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये वालिदैन का हक नहीं। याद रखें, अगर कोई अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम व अदब को पामाल करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इन्हीं चंद बातों के साथ में अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ। याद रखें कि ये नसीहत है, कि याद रखें ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की इताअत है। ना करो तुम उनको कभी ना खुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें, उसके बाद में जनाब कारी साहब की और तमाम मेहमानों से सुना जाएगा उनकी नसीहत। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरे गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आइए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माजी पर एक नजर डालकर मुस्तकबिल की तामीर और तरक्की के सामान तलाश करें। कुरान करीम में वब्बेसुल जलाल का इरशाद है, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज मुजमर है। तारीख के सैकड़ों वाक़यात ये बताने के लिए काफी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबुलंदी व कामयाबी ने हमारे कदम चूमी। तारीख हमारे सामने जंगे बद्र की मिसाल पेश करती है। जंगे बद्र में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ते की मौजूदगी पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ्फारे मक्का को होते, क्योंकि कुफ्फारे मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोशो खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े थे, नेज सबके पास तलवारें और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। इधर अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, उबैद, आद, हब, उमैया इब्न हल, नफरा बिन हारिस, अब्दुल मुत्तलिब जैसे सजुआत के बेकार मुदाकार थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट हैं। एक एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार हैं और बाद पैदल ही सफर कर रहे हैं। और अगर किसी के पास नेजा और कमान है तो तलवार नहीं है, और अगर किसी के पास तलवार है तो नेजा और कमान नहीं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जब मकाम बद्र पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफ्फारे मक्का बुलंद मकाम पर खैमा जन हो चुके हैं, जहां पानी की भी फरमानी है। बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतीली जमीन पर खैमा जन होना पड़ा। ऐसी जगह पर अगर किसी को प्यास लगे तो एक घूंट पानी पीने को ना मिले। अलगरज जंग के अंदर जितने असबाब और जितनी चीजों की जरूरत पड़ती थी वो सब कुफ्फारे मक्का को मौजूद थे। जब लड़ाई शुरू होती है तो कुफ्फारे मक्का गाजर मूरी की तरह काटे जाते हैं और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु 2 बच्चों माज और मुअज़्ज़िज़ के जरिए मारे जाते हैं। मैं इन्हीं तकरीर को इन्हीं चंद बातों के साथ खत्म करता हूँ। हुमा अलैना इल्लल बलाग।